कि हमने एक पहली वीडियो बनाई है। जो फर्स्ट वीडियो है उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो है, ये आपको एक ओवरव्यू देने के लिए हमने बनाई है। जो कनाडा का इमिग्रेशन प्रोसेस है उसके लिए आपको पहले समझना जरूरी है कि एक बर्ड्स आई व्यू क्या होता है, एक ग्रॉस स्टेप्स क्या रहेंगे आपकी पूरी पीआर की जर्नी में। तो हमारे फर्स्ट स्टेप को स्टार्ट करने के पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो ओवरऑल प्रोसेस है ये कैसा रहता है। तो चलिए इसको जानने के लिए हम चलते हैं क्षितिज के ब्लैक बोर्ड पे। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे ब्लैक बोर्ड पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बेसिक ओवरव्यू और बर्ड्स आई व्यू ऑफ द इंटायर प्रोसेस अबाउट इमिग्रेशन टू कनाडा। तो इसमें हम सब स्टेप्स को शॉर्ट में डिस्क्राइब करेंगे ताकि आपको एक ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो कि कनाडा जाने के लिए करना क्या होता है। तो सबसे पहले कुछ प्रीलिमिनरी स्टेप्स हैं, यानी कि वो स्टेप्स हैं जो आपको प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले करने होते हैं। तो सबसे पहले आप CRS कैलकुलेट करेंगे। CRS मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक स्कोरिंग सिस्टम डेवलप किया है जिसमें आपके लाइफ के या आपकी प्रोफाइल के 3 से 4 एस्पेक्ट्स को देखते हुए वो आपको एक स्कोर अलॉट करते हैं और आपका सिलेक्शन उस स्कोर के बेसिस पे होता है। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपको अपना एक बेसिक CRS स्कोर कैलकुलेट कर लेना है ताकि आपको पता हो कि आपका स्कोर किस रेंज में लाई करता है और आपके कितने % चांसेस हैं कनाडा में पीआरशिप के लिए सिलेक्ट होने में। नेक्स्ट है ECA। ECA एकदम फर्स्ट स्टेप होता है। अगर आपने सोचा है आज कनाडा जाने का तो आपको सबसे पहले ECA करवा लेना चाहिए। इसमें आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और क्वालिफ़िकेशन को एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि सर्टिफाइड है बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट इवेल्युएट करती है और आपको इक्विवेलेंसी देती है कि हाँ आपके पास बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है या PhD है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ECA, एजुकेशन क्रीडेंशियल असेसमेंट। नेक्स्ट स्टेप है IELTS। IELTS एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है जिससे आपकी एबिलिटी टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश टेस्ट होती है और आपको आउट ऑफ 9 बैंड स्कोर मिलता है। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि IELTS एक लौती ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में है। आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना ज़्यादा आपका CRS स्कोर बनेगा और उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कैनेडियन पीआरशिप में सिलेक्ट होने के। तो जब आपने ये तीनों कर लिए हैं, आपने अपना CRS स्कोर देख लिया है, ECA करवा लिया है और IELTS दे दिया है और आपके पास उसका स्कोर आ गया है, तो आप रेडी हैं अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए, जो कि होगा हमारा स्टेप 1। तो स्टेप 1 है प्रोफाइल क्रिएशन। इसके लिए आप IRCCC वेबसाइट पे जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। बेसिकली इट इज़ सेम एज CRS कैलकुलेटर। जो इन्फॉर्मेशन आपने तब डाली थी वही सेम आपको अभी डालनी होगी और आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही आपकी प्रोफाइल क्रिएट होगी आप एक्सप्रेस एंट्री पूल में चले जाएंगे। अब ये एक्सप्रेस एंट्री पूल क्या होता है? तो आपने कैनेडियन गवर्नमेंट को बहुत सारा डाटा दिया है अपना, जैसे कि आपका एज, आपका IELTS स्कोर, आपका ECA और भी बहुत सारी चीज़ें। उसके बेसिस पे, उन सब स्कोर के बेसिस पे गवर्नमेंट आपको एक स्कोर अलॉट करेगी। तो इस स्कोर को बोलते हैं CRS स्कोर, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। इस स्कोर के बेसिस पे आपकी प्रोफाइल क्रिएट होगी या आपकी फ़ाइल क्रिएट होगी और ये फ़ाइल जाएगी एक पूल में। तो अब ये पूल क्या है? बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। दुनिया में जितने भी लोगों ने एट प्रेजेंट कनाडा में की पीआरशिप के लिए अप्लाई किया है उन सब का ये एक पूल है जिसके अंदर वो सब फाइलें हैं। अब आप एक्सप्रेस एंट्री पूल में आ गए हैं, पर ये पूल चलता कैसे है? इसके लिए हम एक एग्जाम्पल का सपोर्ट लेंगे। सपोज़ एक आदमी है जिसके क्रेडेंशियल असेसमेंट के बाद
उसको 320 CRS स्कोर मिला है, और एक आदमी है जिसको 470 CRS स्कोर मिला है। ये जो स्कोर्स हैं ये एक स्केल पे अरेंज हो जाएंगे, जैसे कि हम देख सकते हैं 470 320 से ऊपर होता है तो उसकी फ़ाइल ऊपर रखी जाएगी और उसको प्रेफरेंस मिलेगी ड्यूरिंग कैनेडियन पीआरशिप अलॉटमेंट। तो ये स्केल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्कोर में डिवाइडेड होगा, और सपोज़ करो आज 25,000 लोगों ने अप्लाई किया है और 20,000 लोग 470 से नीचे है और 5,000 लोग 470 से ऊपर है, तो जो पहले 5,000 लोग हैं उनको गवर्नमेंट ITA दे देगी। अब ये 5,000 कोई फिक्स नंबर नहीं है। जनरली जो प्रोफाइल जो भी लोग अप्लाई करते हैं उस पूल में से एक ड्रॉ में कैनेडियन गवर्नमेंट 5,000 इन्विटेशंस देती है पर ड्रॉ। तो ये ड्रॉ एक ऐसा इवेंट होता है जिसके अंदर एक सेट लिमिट से ऊपर जितने भी लोग हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में 470 है, उन सबको इनविटेशन दे दिया जाता है। तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस क्रिएट करती है कि कितने लोगों को पर मंथ इनविटेशन देना है। कोविड से पहले हर महीने 2 ड्रॉज आते थे 5,000 लोगों के, तो उस टाइम पे पूल में जितनी भी फाइलें होंगी उसमें जो टॉप 5,000 लोग होंगे उन सबको इनविटेशन दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा CRS स्कोर और एक्सप्रेस एंट्री पूल कैसे चलता है। जो स्कोर से ऊपर 5,000 लोग होंगे उसको बोलते हैं कट ऑफ लिमिट या कट ऑफ स्कोर। अब जब आपने CRS स्कोर कैलकुलेट कर लिया, प्रोफाइल बना ली, तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपको एक ITA आएगी, यानी कि इनविटेशन टू अप्लाई। अगर आपका स्कोर उस कट ऑफ से ऊपर आता है और आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट होती है तो गवर्नमेंट आपको इनवाइट करेगी कि आओ हमारे देश में पीआरशिप के लिए अप्लाई करो। तो इसको बोलते हैं ITA, यानी कि इनविटेशन टू अप्लाई। एक बार ITA आ जाए तो आपने जो इन्फॉर्मेशन अपने प्रोफाइल क्रिएशन के टाइम पे दी थी, जैसे कि आपकी एज, आपका एजुकेशनल स्टेटस, आपका इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी कि IELTS स्कोर, और भी बहुत कुछ चीज़ें, कि आपका कोई रिश्तेदार, बहन भाई, ब्लड रिलेशन कनाडा में रहता है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उन सबको सपोर्ट करते हुए आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। उन सब के अलावा आपको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, जैसे कि आपको मेडिकल करवाना पड़ता है कैनेडियन गवर्नमेंट सर्टिफाइड सेंटर से, आपको PCC करवाना पड़ता है यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये पासपोर्ट ऑफिस से होता है, आपको एक दिन में सर्टिफिकेट मिल जाता है अगर आपके अगेंस्ट कोई पेंडिंग केस ना हो। आपको प्रूफ ऑफ फंड्स शो करने पड़ते हैं अराउंड $15,000-16,000, और इट डिपेंड्स ऑन हाउ मैनी मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली आर मूविंग टू कैनेडा। और आपको बायोमेट्रिक्स करवाना पड़ता है जिसमें आपकी फ़ोटोज़ और फिंगरप्रिंट्स कैनेडियन गवर्नमेंट लेती है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के लिए 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। पहले ये 2 मंथ्स होता था, रिसेंटली 3 मंथ्स पे इंक्रीज़ कर दिया था, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे ऑफिसेज बंद हो रहे थे और लोग अब टाइम पे अपलोड नहीं कर पा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने 1 मंथ का और इंक्रीज़ कर दिया है। जब आपने एक बार सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए तो उसके बाद शुरू होता है एक लंबा इंतज़ार, जिसमें लगते हैं 6 से 8 महीने। इस टाइम पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटिनाइज किए जाएंगे, उनकी वैलिडिटी चेक की जाएगी, उनको वेरीफाई किया जाएगा। इवन कि जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कैनेडियन IRCC एजेंट्स वहाँ पे फ़ोन करके इंक्वायर भी कर सकते हैं कि आप क्या सच में वहाँ काम करते थे कि नहीं। आपके सब डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे कि क्या वो फेक तो नहीं है, क्या कुछ झूठ तो नहीं आपने बोला है। प्रूफ ऑफ फंड्स देखे जाएंगे कि क्या वो सच में आपका पैसा है, आपने किसी से उधार तो नहीं लिया है। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिन पे वो एनालाइज करते हैं, और अगर सब बॉक्सेस टिक हों, आप मेडिकली फ़िट हैं, आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स हैं, आपके अगेंस्ट कोई केस नहीं है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो आपको फाइनली एक को-PR इशू कर दी जाएगी। को-PR की फुल फॉर्म होती है कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी। तो ये एक वीज़ा होता है जो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप होगा। आपको एक ईमेल आएगी जिसमें बताया जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो वेरीफाई हो गए हैं और अब आप को-PR के लिए नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हो। तो इस स्टेप में
आपको कंफर्मेशन ईमेल आने के बाद अपना पासपोर्ट सबमिट करना होगा और वो बाय पोस्ट आपके घर स्टैम्प होके आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप होगा, जब आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प लग गया है तो आपको कनाडा में लैंड करना होगा। अब इसका एक टाइम लिमिट होता है। आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन जब भी हुआ था उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको कनाडा में लैंड करना होगा। तो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन आपका हुआ था जब आपको ITA आई थी। सपोज़ करो आपने दिसंबर में प्रोफाइल बनाई, CRS स्कोर आपके स्कोर तक नहीं आया, आपको ITA आई अगस्त में, तो आपके पास दिसंबर तक का ही टाइम है कनाडा में वापस लैंड करने का। तो आपका मेडिकल सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है और उसको कंप्लीट करने से पहले, उसकी वैलिडिटी ओवर होने से पहले यू हैव टू बी इन कनाडा। और फाइनली स्टेप 5 इज़ द फाइनल स्टेप, दैट इज़ बिगिन अ ब्रांड न्यू लाइफ आफ्टर लैंडिंग इन कनाडा। यू विल सर्च फॉर जॉब्स एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ इन अ न्यू कंट्री। तो इसके साथ हमारा बेसिक ओवरव्यू ऑफ द कैनेडियन इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा होता है और ख़त्म होता है मेरा ब्लैक बोर्ड का सेशन। तो आज की वीडियो की समरी ये 5 स्टेप्स हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो अभी जो आपने जाना और समझा, इससे आपको एक ओवरव्यू समझ आ गया होगा कि PR का प्रोसेस कैसा रहता है। आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आपको अभी पहली बार सुनने में लग सकता है कि कितने सारे स्टेप्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक रूल आपको फॉलो करना चाहिए, दैट इज 1 एट ए टाइम। सो एक आप प्रोसेस लीजिए, उसे कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़िए। हम भी ऐसे ही कर रहे हैं और हमारे साथ साथ आप भी ये समझ पाएंगे कि एक एक स्टेप कैसे किया जाता है। हम हर स्टेप का डिटेल वीडियो बनाएंगे जैसे जैसे हम करते जाएंगे। So stay tuned to our channel for the next video. प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे YouTube चैनल को। थैंक यू।